जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ अब्दुल्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्किस बानो को 2002 में उनके साथ गैंगरेप हुआ था। उसके बाद उनके सारे के सारे दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस उम्र कैद सुनाने के बाद गुजरात सरकार उनको 2020 या 21 के आसपास उनको बाहर छोड़ देती है। ये रीजन देखिए कि बहुत बढ़िया उनका बिहेवियर रहा है अच्छे टाइम से, और सबको काफी बड़ी बड़ी 15-20 साल की उनकी ऑलरेडी सजा हो चुकी है। तो इसलिए गुजरात सरकार एक कमेटी का फॉर्मेशन करती है, जिसके बाद उन सभी को बाहर छोड़ दी जाती है। लेकिन बिल्किस बानो वापस से सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट उनको वापस इनकी जो बेल उनको मिली हुई थी, जो गुजरात सरकार के द्वारा उनको रिहाई मिल गई थी, उनकी उम्र सजा माफ कर दी गई थी, उसको कैंसिल करके वापस इनको जेल में डालने के 2 हफ्ते के अंदर वापस जेल डालने का ऑर्डर पास कर देती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है, सारे के सारे जितने भी वो कन्विक्ट थे, 11 कन्विक्टेड थे, जो जिनको सजा दोषी थे, जो उन सभी ने वापस अपने घर छोड़ के भागे हो। अब सभी ऑलमोस्ट उनमें से 9 एक गांव के थे, दो दूसरे गांव के थे। तो सारे के सारे जितने भी थे उनके घर पे ताला लगा हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस वाले जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि कैसे कैसे कहाँ पे उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो सारे के सारों के घर पे ताला लगा हुआ था। अगर किसी से पूछा जा रहा था तो कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं था। सभी यही बोल रहे थे कि ये सब निर्दोष है, इनको जबरदस्ती फंसाया गया, गलत तरीके से फंसाया गया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इस तरह की वहाँ पे बयानबाजी चल रही थी, लेकिन कोई भी ये बताने के तैयार नहीं था कि ये गए कहाँ पे। अब पुलिस उन सबको ढूंढने में लगी हुई है कि एक्चुअल में गए कहाँ, क्योंकि 2 हफ्ते का टाइम है पुलिस के पास। 2 हफ्ते के बाद उन सभी को पुलिस ने वापस से जेल में डालना है, उम्र कैद की सजा पूरी करेंगे। उसके बाद ये महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो कमेटी बनाई थी वो महाराष्ट्र सरकार ने बनानी थी, क्योंकि जो कोर्ट चल रहा था वो मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा था। तो महाराष्ट्र सरकार के पास ये राइट है कि कमेटी बना के उनकी जो रिहाई करेगी वो महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, लेकिन गुजरात सरकार ने करी है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया उसको। तो अभी ये कमेटी महाराष्ट्र सरकार बनाएगी, और अगर महाराष्ट्र सरकार चाहेगी इन सभी को छोड़ना तो छूट सकते हैं, और महाराष्ट्र सरकार चाहेगी कि नहीं इनको सजा मिलनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कंप्लीटली सब चीज डिपेंड करता है। तो जय हिंद, जय भारत।